वेलकम टू द कंसेप्ट। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मानू डीएलएड 2019 के क्वेश्चन पेपर का आम मालूमात और उमूमी उर्दू के बारे में, और इन सारे क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इससे पहले भी मानू डीएलएड 2019 के क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं कर चुका हूँ। उसको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूँगा, यहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए मानू डीएलएड 2019 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पार्ट आम मालूमात के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट ए जनरल नॉलेज यानी आम मालूमात का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक तरफ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आम मालूमात का, हिंदुस्तान के नायब सदर को ओहदे का हल्फ कौन दिलाता है? यानी पद का शपथ, नायब सदर मतलब उपराष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति को पद का शपथ यानी हल्फ मतलब होता है शपथ, कौन दिलाता है? तो देखो, नायब सदर यानी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सदर, सदर मतलब राष्ट्रपति और नायब सदर मतलब उपराष्ट्रपति। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मौसीकी आला, मौसीकी आला सितार का मुवज्जद है, यानी मौसीकी यानी संगीत का एक आला जो सितार है, इसका मुवज्जद कौन है, किन्होंने इसको बनाया था? तो इसको अमीर खुसरू ने इसको बनाया था, यानी ऑप्शन बी में है अमीर खुसरू, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दरियाए नील इस समंदर में मिलती है, यानी नील नदी किस समुंदर में जाकर मिलती है? देखो, नील नदी दुनिया का सबसे बड़ा नदी है, यानी इसकी लंबाई 6650 यानी 6650 किलोमीटर है। इसको 4132 माइल भी इसको कह सकते हैं। और ये दरियाए नील विक्टोरिया झील से निकलकर मेडिटेरेनियन सी मतलब बहरे रूम, इसको उर्दू में कहते हैं बहरे रूम मतलब मेडिटेरेनियन सी में। तो दरियाए नील जो है बहरे रूम में जाकर के गिरती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। यह है दरियाए नील का तस्वीर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, विक्टोरिया झील से निकल कर के मेडिटेरेनियन सी में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन, अकबर के दरबार में जब्त टैक्स को मुतारुफ करने वाला वजीर, यानी जब्त लगान के बारे में बताया था, यानी इसको जब्त टैक्स को जब्ती टैक्स भी कहते हैं। जब्ती टैक्स को शुरू करने वाला शासक था शेरशाह सूरी, और अकबर के दरबार में ये अबुल फजल ने इसका चर्चा किया था, यानी इसको मुतारुफ कराया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी अकबर के दरबार में जब्त टैक्स को मुतारुफ कराने वाला वजीर अबुल फजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले इंतखाबात इस साल मुनाकिद हुआ, यानी फर्स्ट जनरल इलेक्शन किस साल मुनाकिद हुआ था, कब हुआ था? तो देखो, फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 से 52, यानी 25 अक्टूबर 1951 शुरू हुआ था और 21 फरवरी 1952 तक चला था, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है, यूआरएल किसको जाहिर करता है, यानी यूआरएल किसको जाहिर करता है? देखो, यूआरएल हम लोग नेट में सर्च करने वाला सर्चिंग लोकेटर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ऑप्शन सी में है यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को 23 मरतबा हासिल करने वाली यूनिवर्सिटी का नाम है। यानी देखो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है खेल के फील्ड में दिया जाता है, और ये बहुत ही प्रेस्टीज एक ट्रॉफी है खेल के क्षेत्र में, जो कि इंटर यूनिवर्सिटी यानी अंतर विश्वविद्यालय के बीच मुकाबला होता है। और इस ट्रॉफी को सर्वाधिक यानी सबसे मैक्सिमम 23 मरतबा 23 बार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी प्राप्त किया है, हासिल किया है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है, ड्वाइस, यहाँ पे ड्वाइस लिखा हुआ है, ड्वाइस घास का मैदान, तो ड्वाइस नहीं होता है, यह डाउन्स होता है, यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ नून होगा। ड्वाइस घास का मैदान यहाँ पाए जाते हैं, यानी ड्वाइस घास का मैदान कहाँ पाए जाते हैं? जैसे ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, अर्जेंटाइन, रियासत राय मुत्तहदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। तो यहाँ देखो, ड्वाइस घास का मैदान ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
मुश्तरका फहरिस्त में शामिल करने से पहले तालीम किस फहरिस्त में शामिल थी? यानी देखो, फहरिस्त जो होता है यानी हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का एक लिस्ट होता है। वो 3 तरह का लिस्ट होता है। सारे जितने भी आर्टिकल है 3 लिस्ट में है। तो एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, और एक फिर दोनों का होता है यानी कंकरेंट लिस्ट। तो देखो, यानी यूनियन लिस्ट इसको हम लोग संघ सूची, और जो स्टेट लिस्ट यानी प्रांत सूची या राज्य सूची, और एक दोनों में जो होता है मिला जुला यानी संघ सूची और राज्य सूची में जो दोनों रहता है उसको कहते हैं समवर्ती सूची। मुश्तरका उसी को फहरिस्त कहते हैं। मुश्तरका फहरिस्त में शामिल करने से पहले तालीम किस फहरिस्त में थी? तो देखो, मुश्तरका फहरिस्त में अभी तालीम है, यानी सबसे पहले किस फहरिस्त में था, किस लिस्ट में था? तो पहले स्टेट लिस्ट में था तालीम, यानी स्टेट लिस्ट रियासती फहरिस्त ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, कौमी परचम के अशोक चक्र में कार्यों यानी स्पोक्स की तादाद है। यानी अशोक चक्र जो बना हुआ रहता है हमारे झंडा में, तो इसमें एक स्पोक्स ऐसे बना हुआ रहता है चक्का में, तो इसमें कुल टोटल कितना है? तो देखो, ये 24 होता है इसकी तादाद, यानी ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे तवील दरिया है। अभी हम बताए थे दरिया नील दुनिया का सबसे तवील दरिया है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है और मेडिटेरेनियन सी में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, वह नोबेल इनाम याफ्ता शख्स जिसको पहला भारत रत्न अवार्ड दिया गया, यानी कौन सा वो शख्स है जिसको नोबेल पुरस्कार तो मिला, उसके साथ ही साथ भारत का जो प्रतिष्ठित यानी जो प्रेस्टीज इनाम है यानी भारत रत्न, वो भी अवार्ड दिया गया। मदर टेरेसा एक नोबेल याफ्ता भी है और भारत रत्न याफ्ता भी है, यानी मदर टेरेसा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलजलों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला आला है, यानी जलजला यानी भूकंप, अर्थक्वेक, इसको पैमाइश करने वाला कौन सा इस आला है, यानी कौन सा आला इस्तेमाल करते हैं? तो सिस्मोग्राफ, यानी ऑप्शन सी में है, सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रॉन को किसने दरियाफ्त किया, यानी न्यूट्रॉन को किसने मालूम किया, दरियाफ्त किया, किसने खोज की? देखो, किसी भी एटम में ये होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो यानी न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो देखो, न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक ने। इसके लिए एक मैं ट्रिक लिख देता हूँ, द गोपचन। अब यहाँ देखो, द यहाँ से ई लेना और यहाँ पी से गोप से पी लेना और चन से एन लेना। द यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खोज करने वाला है थॉमसन और प्रोटॉन को खोज करने वाला है गोल्डस्टीन, जबकि न्यूट्रॉन का खोज करने वाला चैडविक है। तो चैडविक यानी ऑप्शन बी में है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, कसाह यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं रिकेट्स, इसकी कमी से वाक़ होती है, यानी रिकेट्स किसकी कमी से होती है? तो रिकेट्स जो एक बीमारी होती है बच्चों में, ये विटामिन डी की कमी से होती है, यानी ये विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, यानी ऑप्शन डी में है कैल्सीफेरॉल, यानी कैल्सीफेरॉल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, रैयतवारी निज़ाम को मुतारुफ़ करने वाला है, यानी रैयतवारी प्रथा जो है वो कौन मुतारुफ़ कराया था? तो देखो, रैयतवारी प्रथा को मुतारुफ़ कराने वाला था थॉमसन मुनरो। थॉमसन मुनरो ब्रिटिश गवर्नर था जिन्होंने रैयतवारी निज़ाम को मुतारुफ़ करवाया था। तो देखो, उस ज़माने में 3 तरह का ज़मीन व्यवस्था थी, रैयतवारी, मालवारी और बंदोबस्त। तो उसमें से रैयतवारी को मुतारुफ़ कराने वाला था थॉमसन मुनरो, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी के इंसानी तरक्की इंडेक्स 2018 के मुताबिक हिंदुस्तान का रैंक है। यूएनडीपी होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल एक इंडेक्स जारी करती है, लिस्ट जारी करती है। तो 2018 में जो ये लिस्ट जारी किया गया था उसमें भारत का रैंक कितना था? तो देखो, 2018 में भारत का रैंक था 130,
यानी 2018 की बात है। यानी 2018 में 130 था, जबकि 2019 में 129 रैंक, यानी एक रैंक यहाँ पे अचीव हुआ, यानी एक रैंक ऊपर हुआ। और अभी 2020 का नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज जेल में से यह चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नरों का तकर्रुर करता है। यानी चीफ इलेक्शन कमीशन और दीगर मतलब दूसरे इलेक्शन, अन्य इलेक्शन कमीशन जो है उसको कौन मुकर्रर करता है, तकर्रुर करता है, यानी उसको नियुक्त कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है। तो देखो, चीफ जस्टिस हो या दीगर कमिश्नर हो, उसको हिंदुस्तान के सदर यानी सदर जमहूरिया हिंद, यानी ऑप्शन सी, यानी सदर राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हुक्मरान लाख बख्श कहलाता है। यानी लाख बख्श कौन सा हुक्मरान कहलाता है, ऑप्शन में जो दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है अल्तुतमिश, ऑप्शन बी में है ऐबक, ऑप्शन सी में है रजिया, ऑप्शन डी में है बलबन। देखो, लाख बख्श ऐबक को कहा जाता है। इसको लाख बख्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दान देता था, इसलिए ऐबक को लाख बख्श के नाम से, यानी लाख बख्श इसको उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान की वह रियासत जहां सबसे ज़्यादा लोकसभा के हलके पाए जाते हैं। यानी लोकसभा का सीट सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा स्टेट में, कौन सा रियासत में। तो ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से आम मालूमात का ये 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हुआ। अब हम लोग देखते हैं उमूमी उर्दू का क्वेश्चन को। उमूमी उर्दू, जनरल उर्दू का यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन से शुरू होता है और यह है 21 नंबर क्वेश्चन, गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे। यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे। तो ये है बहादुर शाह जफ़र, यानी बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, लफ्ज़ शिकस्त की ज़िद है। यानी शिकस्त मतलब होता है हार, तो इसका ज़िद मतलब होता है उल्टा। तो शिकस्त का उल्टा हो जाए फतह, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, कदीम की जमा है। यानी कदीम लफ्ज़ है, इसकी जमा क्या होती है। तो कदीम की जमा होता है कदीमा, यानी काब दाल जर दी मीम अली जमा कदीमा। यह ऑप्शन ए में है, करेक्ट आंसर है कदीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान की किस रियासत में उर्दू को पहली सरकारी ज़ुबान का मौक़िफ़ हासिल है। यानी हिंदुस्तान का कौन सा स्टेट है जहाँ पे उर्दू को वहाँ का फर्स्ट लैंग्वेज मौक़िफ़ किया है, बनाया है। तो वो है जम्मू कश्मीर स्टेट। जम्मू कश्मीर स्टेट था, अब ये केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी में अब कन्वर्ट कर दिया गया इसको। तो जम्मू कश्मीर में उर्दू को पहली सरकारी ज़ुबान का मौक़िफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, किताब आसारुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है। यानी आसारुस सनादीद किताब का मुसन्निफ़ कौन है। तो आसारुस सनादीद किताब का मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान, यानी ऑप्शन बी में है, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, दारुत तर्जुमा कहाँ कायम हुआ था। यानी दारुत तर्जुमा कहाँ कायम किया गया था पहले। तो देखो, दारुत तर्जुमा पहले जामिया उस्मानिया यानी तेलंगाना राज्य में इसको कायम किया गया था। दारुत तर्जुमा जामिया उस्मानिया में कायम किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यह दिल्ली में इसको शिफ्ट कर दिया गया है दारुत तर्जुमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2018 में भी पूछा था। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, सही इमला की निशानदेही कीजिए। यानी नीचे में इमला दुरुस्त करने के लिए कह रहा है। तो जैसे यहाँ इंतज़ाम है, तो यहाँ पे इंतज़ाम यहाँ जीम से लिखा है, जबकि इंतज़ाम जो से होता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, सरफरोशी से मुराद है। यानी सरफरोशी का मतलब क्या होता है। देखो, सरफरोशी का मतलब होता है जाँबाजी, यानी बहादुरी। ऑप्शन सी में है ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन,
मंदरजा जेल में से किसे बाबाए उर्दू के नाम से जाना जाता है? यानी बाबाए उर्दू के नाम से किसे जाना जाता है? तो बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। यानी मौलवी अब्दुल हक बाबाए उर्दू के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए में है ये करेक्ट आंसर है। इस तरह से यहाँ पे मानो डीएलएड 2019 के 30 क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और बाकी सब क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल द कंसेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी एस्पायरेंट है यानी मानो डीएलएड का जो भी फॉर्म भरा है उसको इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी कुछ पहुंच सके। और इस तरह से हम लोग पहले मानो डीएलएड 2018 का क्वेश्चंस का सॉल्व किए, अब फिर 2019 के क्वेश्चंस को, फिर जितने भी मानो का डीएलएड का टेस्ट लिया गया है सभी को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोगों को ये एक आंकड़ा लग जाएगी किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है मानो में, तो तैयारी उसी तरह से फिर करेंगे।